हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने चैनल में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सबसे पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं। मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जिसके लिए बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं, जिन्हें पता नहीं है क्वेश्चन में मतलब क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। हालांकि प्रूफ मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे इस पे वर्क करने का टाइम नहीं मिला। जिस क्वेश्चन पे मैंने वर्क किया है वो क्वेश्चन ऑलरेडी कोर्ट में है, सुनवाई हो चुकी है, बस उसका जवाब आना बाकी है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन मतलब कि जो और 3 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन-सा शब्द चुनेंगे? और दूसरा है, यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? और महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? और कौन सा हेम आयरन का स्रोत नहीं है? तो ये 4 क्वेश्चन हैं जिन पे लड़कियां असमंजस में हैं कि ये क्या आयोग ने सही आंसर दिया है। तो मैं जिन बहनों ने मुझसे क्वेश्चन किया है और जानना चाह रही थी क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन बता दिया है। अब आप लोग इसका प्रूफ ढूंढिए, चाहे एनसीईआरटी से ढूंढिए, चाहे यूनिवर्सिटी से ढूंढिए, चाहे खुद आरटीआई लगा के ढूंढिए। और रही बात आईसीडीएस वाले क्वेश्चन की, जिसके बारे में हम पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं आप लोगों को, तो उसमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसमें 100% श्योर मान के चलिए कि उन्हीं लड़कियों को मार्क्स मिलेगा जिन्होंने इसका सही आंसर अटेंड किया है, यानी 25वां दिन अटेंड किया है। तो वो लोग बेफिक्र रहे हैं, इसका नंबर उन लड़कियों को मिलना है, यानी कि 1.25 मार्क्स उनके बढ़ने हैं। क्योंकि जिन लोगों को अभी आयोग ने 5वां दिन दिया है तो उनके 20.25 तो माइनस हुए हैं, तो इसलिए 1.25 मार्क्स उनके ऐड होंगे। तो चीज़ें बहुत सारी सुनने में आ रही हैं बहनों, अब मैं आप लोगों से क्या ही क्या शेयर करूँ। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जो चीज़ें आप लोगों को भी सुन के ऑथेंटिक लगेगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो हमारा केस लगा था, आज 28 को सुनवाई होनी थी। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 28, 29, 30 कोर्ट बंद रहेगी। मौनी अमावस्या की वजह से बहुत सारी भीड़ चल रही है प्रयागराज में, तो जिसकी वजह से बंद है। तो सुनवाई हो पाना पॉसिबल नहीं है। जब कोर्ट ही नहीं खुलेगी तो सुनवाई कहाँ से होगी? और दूसरी बात कि मैंने कहा था ना कि जैसे ही कोर्ट खुलेगी हमारा केस पिकअप होगा। तो 31 को कोर्ट खुल रही है, 31 को हमारा केस लगा हुआ है और फिक्स्ड है, उस दिन सुनवाई होगी। जिस कोर्ट में लगा है, यानी कि कोर्ट नंबर 6 में, सारी चीज़ें देखिएगा तकरीबन वही रहेगी। अगर कुछ चेंज होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि स्टेटस में हो सकता है ना दिखा रहा हो 31, बट मेरी बात पे यकीन मानिए 31 को सुनवाई होनी है और 31 को सुनवाई होगी। और इंतज़ार उस चीज़ का है कि आयोग की साइड से क्या जवाब आता है। देखते हैं कि सिद्धार्थ सिंघल जी क्या जवाब देते हैं और क्या चीज़ें कोर्ट में आती हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट चीज़ों के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो लड़कियाँ परेशान हैं और जगह पे रिट डाली हैं और जिस सुनवाई नहीं हो पा रही, लगातार 4 डेट लग चुकी है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग जाके उनके लॉयर से मिले हैं और उन्होंने उनको भड़काया है, जो भी चीज़ें हैं। मैं अपनी मतलब अपनी तरफ से 100% श्योर होके नहीं बता रही हूँ। जो मुझे बताया गया है, जो लड़कियों ने शेयर किया, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे उनका चैनल भी अच्छा खासा चल रहा है और जो ये चीज़ भी देखिए जाके बोल रहे हैं कि आयोग में लड़कियां जो कोर्ट गई हैं वो जाके शिकायत की हैं कि उनको लड़कियां खरीदने का प्रयास कर रही हैं, यानी कि उनको लड़कियां ऑफर दे रही हैं कि आप हमारा करवा दीजिए। तो और दूसरी बात ये कि आयोग उनको बता रहा है कि लड़कियां अनसेलेक्टेड आई हैं आयोग में आपकी शिकायत करने के लिए। मेरा इंडिकेशन आप लोग समझ सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, ना तो चैनल का नाम ले पाना पॉसिबल है। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझिए तो समझ जाएंगे कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं। कि लड़कियां जो कोर्ट गई हैं वो आयोग गई, आयोग में जाके उन लड़कियों ने कंप्लेन किया कि कि जो मतलब कोर्ट गई हैं लड़कियां, वो उनकी कंप्लेन करने आयोग गई हैं और उनको भी कॉल की हैं, उनसे भी संपर्क की हैं कि आप हम लोगों के साथ मिल जाइए या हम लोगों का करवा दीजिए। हाँ, और उन्होंने लड़कियों से पैसा ले लेके इस मुख्य सेविका भर्ती में लड़कियों को मतलब इन करवाया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि हाई कोर्ट में जितनी भी लड़कियों के नाम से पिटिशनर फाइल हुई है, जो भी केस चल रहा है, कोई भी लड़की आयोग नहीं गई है ये कंप्लेन करने के लिए कि वो हम लोगों को इसमें इन करवा दें, या फिर उन्होंने पैसे ले लेके लड़कियों को इन करवाया है। किसी भी लड़की ने आयोग में कोई कंप्लेन नहीं किया है, कोई भी लड़की नहीं गई है। हाँ, अगर और दूसरी बात कि उनसे आयोग बताता है कि लड़कियां आई थी आपकी कंप्लेन करने के लिए। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, आप लोग खुद सोचिए कि वो इंसान अपने आप में कितना सही हो सकता है, कि वो इतना बड़ा इंसान है कि जिसको आयोग इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके खिलाफ लड़कियां कंप्लेन लेके आयोग आई थी और आयोग उनको कंप्लेन की बता रहा है। तो वो इतने बड़े कर्ता धर्ता हो गए, यानी कि उन्हीं के अकॉर्डिंग आयोग चल रहा है। आप लोग सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम उनके अकॉर्डिंग चल रहा है
और सारी इन्फॉर्मेशन उनको आयोग देगा। और जो लड़कियां कोर्ट गई हैं उनकी कंप्लेंट करने आयोग क्यों जाएंगी? पागल कुत्ता काटा है उन्हें? उनके पास दिमाग नहीं है। अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो कोर्ट नहीं जाती, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने नहीं जाती। तो जिन लोगों तक वो सब वीडियो पहुंची हों, मैं यकीन दिलाती हूँ वो सब झूठ है, और सब झूठ है। आप लोग भी बहुत हद तक जानते होंगे, जो नहीं जानता उनको मैं बता दूं कि रियली में ये झूठ है। कोई भी लड़की नहीं गई, सब अपने अधिकारों के लिए सिर्फ कोर्ट गई हैं, वहाँ लड़ रही हैं। किसी भी लड़की की किसी दूसरे लड़की से कोई शिकवा शिकायत, कोई लड़ाई नहीं है। और मैं एक बड़ी बात बता दूं आप लोगों को, जो डीबी चल रही है आप सबके नॉलेज में है, 13 फरवरी तक डीबी चलेगी। तो उसमें हमारी कुछ बहनें हमारे भी कनेक्ट में हैं जो डीबी दे रही हैं। उनमें से मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि नाम लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। तो लड़कियां डीबी देने गई, वहाँ जो स्लिप दी जाती है भरने के लिए, हालांकि वहाँ आयोग से सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हाँ ये चीज़ आपको यहाँ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद भी वो लड़की फिल नहीं कर पा रही है। दूसरी लड़की से पूछी, हालांकि उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 65 मार्क्स हैं, तो वो भी फर्स्ट शिफ्ट की हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप किस शिफ्ट की हैं, तो बताई फर्स्ट शिफ्ट की। तो उन्होंने उसको बताया जो जो भरना था। तो फिर उन्होंने आखिरी में पूछ लिया कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि 52। एक और लड़की है उसने बताया 51, और जबकि डीबी देने आई है। आप लोग सोचिए, फर्स्ट शिफ्ट की लड़की 51 पे डीबी दे रही है, 52 पे डीबी दे रही है। तो क्या वो 51 क्वेश्चन करके आई, 51 पूरे राइट हो गए उसके? इतनी एक्यूरेसी हो गई। 52 करके आई, उसके 52 राइट हो गए, इतनी एक्यूरेसी हो गई कि उसको क्या कहते हैं डीबी के लिए बुला लिया गया है। ये चीज़ें गलत नहीं है तो क्या है, आप लोग बताइए। और कुछ लड़कियों ने कॉल किया था, जहाँ लोग धुरंधर लोग ऐसा ज़बरदस्त वीडियो बना रहे हैं कि उनके खिलाफ आयोग में लड़कियाँ कंप्लेन करने जा रही हैं। हाँ, तो उन तक अगर मेरी वीडियो पहुँचेगी तो मैं यही जवाब जानना चाहती हूँ कि अगर आप इतने सही हो बेटा, अगर आप इतने सही हो तो आप उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ है? एक मिनट, वो बच्चों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी। आप उन लड़कियों के लिए क्यों नहीं खड़े होते जिनके साथ अन्याय हुआ है? जिनके साथ न्याय हुआ है उनके साथ आप भाग के डीबी दिखा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो, दुनिया की चीज़ें शेयर कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हमने आपको पढ़ाया था। हाँ, तो आपका डीबी में सिलेक्शन हो गया तो आप भी हमारे लिए करिए। लड़कियां हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर रही हैं। अरे भाई, कोई लड़की उनके खिलाफ क्यों कंप्लेंट करेगी? लड़की तो सिर्फ अपने लिए लड़ने गई है ना, अपने हक के लिए लड़ने गई है, क्योंकि नंबर है और वो लड़की बाहर है, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो उन लड़कियों के लिए लड़िए ना जिनके साथ गलत हुआ है। जिनके साथ सही हुआ उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं? और उन लड़कियों ने तो आपको सबूत भेजे, उन लड़कियों ने अपना ओएमआर भेजा। और आपने खुद मिला के बताया कि 61 प्लस नंबर है। हाँ, कुछ लड़कियों के साथ गलत हो गया होगा, इक्का दुक्का लड़कियों के साथ गलत हो गया। क्यों भाई? उनसे दुश्मनी थी जो गलत हो गया? और फिर कैसा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगा है कि किसी को भी ले लेगा, किसी को भी बाहर कर देगा? कोई चीज़ें यहाँ क्लियर ही नहीं है। हाँ, और अगर इतनी क्लियरिटी है, कहीं गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है, तो सबके मार्क्स ओपन करने में क्या दिक्कत है? आप लोग भी एफर्ट लगाइए अपना। ऐसे तो बड़ा एफर्ट लगाना है कि कोर्ट में हमारी बात हो चुकी है, आप लोग डीबी देते रहिए, सब हमारी बात हो गई है, सब चीज़ें ठीक होंगी, आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, आपने कोर्ट को भी खरीद लिया है, आयोग को भी खरीद लिया, आप इतनी पहुंची हुई चीज़ है। ये तो मुझे क्या, मेरे मुझसे जितने भी लोग रिलेटेड है ना, सबको ताजुब लगता है। और मैं अब तक तो आप लोग कुछ तो जान ही गए होंगे कि मैं भी कैसे घर से बिलोंग करती हूँ और किस जगह पे हूँ। हालांकि लोग तो हमारे भी वकील से बात करने के लिए गए थे कि ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ और उधर रिजल्ट आ जाए। लेकिन हमारे वकील उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ पैसे के लिए केस लड़ते हैं। वो उन लोगों में से हैं जो इंसानियत के लिए भी लड़ते हैं, और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है, और मैंने जानबूझ के ऐसा एडवोकेट किया है कि जिन्हें कितना भी पैसा दे दिया जाए वो बिकेंगे नहीं, वो सच के लिए लड़ेंगे और सच सामने ले आएंगे। और अगर हाई कोर्ट से सामने नहीं आ पाया तो हमने पहले भी यही चीज़ आप लोगों से बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय तो मिलेगा ही, देर से ही सही पर ज़रूर मिलेगा। और जो लोग ये चीज़ कहते हैं ना कि कोर्ट में लड़ने वाले लड़ते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, हम लोग ऐसे नौकरी करेंगे। तो बहन, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, जब आप नौकरी करने लगिएगा इस मुख्य सेविका भर्ती में, तभी इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलिएगा। अभी बोलने की क्या ज़रूरत है? समय का वेट कर लीजिए, क्योंकि जहाँ चीज़ें गलत होती हैं ना, वहाँ लोग आगे आते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, जो चीज़ें चल रही हैं अभी तो शुरुआत है, क्योंकि सबूत है। जब मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, सबूत, पर्याप्त सबूत है ये चीज़ें साबित करने के लिए कि बहुत सी लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और बहुत सी लड़कियां हैं जो इस जॉब के काबिल नहीं हैं, उनके मार्क्स नहीं हैं, और वो डीबी में अंदर हैं और वो फाइनल में भी सेलेक्ट हो जाएंगी। कहाँ से होंगी, कैसे होंगी, क्या सिस्टम है, वो भी चीज़ें सामने आएंगी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, समय का इंतजार करिए। जब हमारा केस बस रिट फाइल हुई थी, तब लोग देखिए क्या क्या बोलते थे, और हमारे कमेंट्स में, मतलब हमारे वीडियो के कमेंट्स में भी जाके देखिए क्या क्या बोलते थे। हाँ, अब जाके देखिए क्या बोलते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत सी लड़कियों ने मुझे कॉल किया है जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं और डीबी दे रही हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट की हो चाहे सेकंड शिफ्ट की हो।
और जो 60+ लड़कियाँ डीबी दी हैं उनको भी श्योर है कि हाँ हमारा हो जाएगा, लेकिन कुछ लड़कियाँ हैं जिनको ये 100% श्योर नहीं, 100 क्या 1% भी श्योर नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको भी धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो भी हमारे वीडियो देखी हैं, हमारे टच में हैं। अब जब उन्होंने खुद जाके वहाँ पूछे हैं कि लड़कियों के मार्क्स, तो उनको शॉक्ड लगा भाई कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। बिना मिस्टेक के ये चीज़ें सामने थोड़ी ना आई हैं कि 51 नंबर वाला डीबी दे रहा है, 52 नंबर वाला दे रहा है, 60 नंबर वाला, 65 नंबर वाला बाहर है, 55 नंबर, 58 नंबर, 60 नंबर सब बाहर हैं। किस लिए बाहर हैं भाई? हाँ, उन्हें भी तो अंदर होना चाहिए था ना, डीबी वो भी देती। और हाँ, एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप पहली बार एग्जाम दे रही हैं, आपको पता नहीं है कि आरक्षण एक ही टाइम मिलता है। तो भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें आप 2 टाइम आरक्षण दो, आप हमें भी एक ही टाइम आरक्षण दो, बट हमें डीबी में दो। पहले आप हमें अंदर तो करिए, जब आप इन करेंगे फिर आप मुझे आउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इन करिए, वहाँ आप मुझे आरक्षण दीजिए। सिर्फ मैं अपनी नहीं बात कर रही हूँ, हर उस लड़की के लिए बात कर रही हूँ, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो। हाँ, जो लड़कियां आरक्षण की हकदार हैं उनको आप डीबी में आरक्षण दीजिए। लोग कहते हैं ना यूपी ट्रिपल एससी हमेशा ऐसे ही करता है। अरे भाई, अगर हमेशा सिस्टम वही चलता तो हमारे संविधान में इतने संशोधन नहीं हो जाते, इतना चेंज नहीं हो जाता। उस टाइम जो 395 अनुच्छेद थे ना, उसी के आधार पे सारी चीजें चल रही होती। आज कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, कोई भी नई चीजें लागू नहीं होती। क्यों लागू हुई हैं? क्योंकि समय की डिमांड थी, चीजें गलत हो रही थी तो संशोधन हुए हैं। तो हमारे यूपी ट्रिपल एससी को लेके कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसा किया है तो आगे उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जहाँ चीज़ें गलत होंगी वहाँ चेंज होगा। अब फिर कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है भैया। जो कोर्ट का आदेश होगा वो उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और मैं यूपी ट्रिपल एससी में सचिव सर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, अगर आपके इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं तो आप भी चीज़ों को पता लगवाइए कि सिस्टम में कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ लड़कियाँ जिसके लिए हकदार हैं वो लड़कियाँ बाहर हैं। हाँ, जिनके मार्क्स हैं वो लड़कियाँ बाहर हैं, जबकि कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, ना ओएमआर भरने में, ना किसी और चीज़ में। और जिन लड़कियों के मार्क्स कम हैं वो अंदर कैसे हैं? ऐसा क्या हुआ है कि कम नंबर वाली अंदर हैं, ज़्यादा नंबर वाली बाहर हैं? कहीं से भी किसी को ले लिया गया है? और जो लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के साथ अन्याय नहीं हुआ है, तो मैं बता दूँ क्यों नहीं हुआ है बहनों। हमने आप लोगों को दिखाए थे ना वो क्या कहते हैं स्लिप। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं आज उसका फ़ोटो डाल देती हूँ। फ़ोटो डाल देती हूँ कि आप लोग खुद देख लीजिए कि लड़कियों के कितने मार्क्स हैं और वो बाहर हैं। हाँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मुझे लॉकर खोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने सब चीज़ों को प्रूफ जितने भी हैं बहुत संभाल के रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फ़ोटो खींच के मैं डाल दूँगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट की कितनी लड़कियाँ हैं जिन्होंने रिट फाइल किया है और सेकंड शिफ्ट की कितनी लड़कियाँ हैं और मार्क्स कितने हैं। तो फिर आप लोग यकीन करें ना करें, हाँ, तो चीज़ें धीरे धीरे तो सामने आ ही रही हैं। जैसे अभी 2 मैटर को लेके चीज़ें सामने आई हैं, वैसे सभी मैटर को लेके आएंगी। और हाई कोर्ट में जो भी मैटर चल रहा है उनका डिसीजन आने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, चाहे डीबी सिलेक्टेड लड़कियां हो चाहे अनसिलेक्टेड हो, वो कोई ऐसा कमेंट ना करें कि आपको क्या कहते हैं पहली बार एग्जाम दी है या आपको ये नहीं पता है, आप नहीं जानती हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ऐसा करता है, या ये भी होता है कि हाँ आप अपनी शक्ल देख लो, आप क्या हो, आप कुछ नहीं करवा पाओगी। तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी खुद की पहचान बताती हैं। हाँ, तो अभी भी अगर ज़रा सी भी इंसानियत बची हो ना तो अपनी पहचान बना लो। समाज एक ही इंसान से नहीं बनता है, एक से अधिक लोगों से बनता है। तो जैसा कि डिफिनेशन तो आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि चाहे परिवार के बारे में, हालाँकि मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड सभी बहनें परिवार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, और समाज के बारे में। तो इस तरह से चीज़ें बोलना, कमेंट करना, किसी को हर्ट करना अपने आप में कितनी गलत बात है। हाँ, और मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि ये ऐसी लड़कियां हैं जो मुख्य सेविका भर्ती में एग्ज़ाम दी हैं और कल को प्रमोट होके अगर ये सीडीपीओ बनेंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट अधिकारी बनेंगी, तो ये क्या करेंगी? हाँ, इन्हें खुद नहीं पता है कि हमें अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है, तो ये किसी का भला क्या करेंगी? हुँ, तो यही सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। तो बहनों, बाकी ज़्यादा बोल पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी मैं आज काफ़ी बेटर हूँ। और हाँ, जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है वीडियो में आज और कल के हमारे हेल्थ को लेके, उनसे मैं हाथ जोड़ के उनसे मैं थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप शायद आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं इतनी फिट हूँ कि सब चीज़ें बोल पा रही हूँ। तो कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, इसलिए वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। बहनों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिन लोगों ने हमारे हेल्थ के लिए जो भी कमेंट्स किया, जो भी मतलब बस कहने की ही बात है, मैं उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। बट बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ बहुत सारी लड़कियाँ हैं। और यकीन मानिए कि अब आप सब लोग हमारे परिवार में शामिल हैं और हम आप लोगों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमारी इस मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड चीज़ें हों या लाइफ से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें हों, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो बन पड़ेगा वो ज़रूर करूँगी।
और फिर से बता दूं कि बहनों 31 का बेसब्री से इंतज़ार करिएगा, क्योंकि 31 को हमारे केस की सुनवाई होनी है और देखते हैं उसमें क्या चीज़ें आती हैं। जो भी आएगा आपको मैं अपडेट दे दूँगी। हाँ, थोड़ा-सा समय लगेगा, क्योंकि जब तक मेरी एडवोकेट से बात नहीं हो जाती है, चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। हाँ, तो बहनों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तो अपना ख़्याल रख रही हूँ। आप लोग भी हमसे जितने भी जुड़े हैं, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली और जहाँ-जहाँ लोग हैं, उन सबसे मैं कहती हूँ आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारा चैनल अच्छा लगा हो और हमारी हमसे बात करके आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को वॉच करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।